नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पर्सनल फाइनेंस बाजार की सभी हलचल को समेटे आपके समक्ष हाजिर होते हैं और आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आज मनी गुरु में हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स पर, किस तरह से बचत की जाए और आखिर आगे निवेश को किस तरह से पूरा प्लान किया जाए, इस पर हम बातचीत करेंगे। और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं investonline.in के MD अभिनव अंग्रेज साहब। अभिनव जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी गुरु में। और हम आपको बताना चाहेंगे, आपके पास जो भी प्रश्न है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, किस तरह से आप पूरा ये प्लान आउट करें अपने निवेश की रणनीति को, तो आप भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप मोबाइल के मैसेज बॉक्स में लिखें सेव, एक स्पेस दें, आपका जो भी प्रश्न है, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं उसे मेंशन करें, अपना नाम और जहां से सवाल पूछ रहे हैं सभी डिटेल्स आप हमें 57575 पर SMS कर दें। हम आपके प्रश्नों का इंतजार करेंगे। और आप स्क्रीन के बॉटम पर भी निगाह रख सकते हैं, जिस तरह से हम सेविंग पर बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस और किस प्रकार के रिटर्न्स हैं, बाजार की जो हलचल है उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। आइए हम पहले दर्शक का सीधा रुख करते हैं। जो फर्स्ट व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो पुणे से हैं। पुणे से विकास नारखेड़े साहब मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, बताएं, प्रश्न बताएं प्लीज। हेलो सर जी। हाँ, मैंने HDFC का यंगस्टर सुपर करके एक प्लान लिया था जी। बाय मिस्टेक इकोनॉमिकली थोड़ा सा वो चेक बाउंस हो गया जी। उसका पेमेंट हुआ नहीं, लेकिन मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिस्पैच हो गए और मेरे आके आ गए। ये आप जी इसके प्लान के बारे में और स्पेसिफिकली आपका प्रश्न जो हमारे पास SMS के जरिए आया था, वो आप एग्जैक्टली कुछ 5 साल के नजरिए से कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे थे? हाँ हाँ जी, बताइए। एंडोमेंट सुपर करके HDFC का प्लान है जी। वो एंडोमेंट सुपर HDFC का यूरोप करके प्लान है, वो कैसा है? आप किस 15 साल के लिए। आप किस प्लान का जिक्र कर रहे हैं? एंडोमेंट सुपर। चलिए हम देखते हैं एग्जैक्टली, अगर आप अभिनव साहब इसको ट्रैक करते हैं आपको राय दे सकते हैं। जी अभिनव साहब, आप एग्जैक्टली इनको राय दे सकें। और इनका वैसे जिस तरह से जो पहले भी जो प्रश्न आया कि 5 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 50,000, उस पर भी आप राय दे सकें, क्योंकि जिस तरह से इनका ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट है और जो इन्होंने सवाल पूछा है उसके मद्देनजर। राइट सौरभ। सौरभ, पहली बात जो इन्होंने यूलिप प्लान की बात करी है वो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ का एक प्रोडक्ट है। हालांकि जो इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 5 साल के लिए इंश्योरेंस के लिए मैं कतई कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप इंश्योरेंस रूट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यूलिप ऑप्शन ही चूज कर रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 साल का आप होराइजन लेके चलें, तभी आपको एक रिटर्न और एक लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए आप सोच सकते हैं इंश्योरेंस रूट में, बिकॉज इनिशियल एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। बिल्कुल। अगर 5 ईयर्स का होराइजन है तो आई थिंक इनको एक प्योर डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप कोई 5 फंड चूज कर लें, उनमें से आप 2 चूज करें, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो जैसे ICICI प्रू का डायनामिक प्लान है, HDFC का टॉप 200 फंड है, रिलायंस ग्रोथ फंड है, या बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है। ये बेहतरीन फंड है। पिछले 5 सालों में इन सभी फंडों ने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल में ऐसा रिटर्न आएगा, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड्स हैं, अच्छा फंड मैनेजमेंट है, तो दिस इज अ बेटर रूट टू चूज देन द इंश्योरेंस ऑप्शन। तो 5 साल के होराइजन में फंड विल बी अ फार सुपीरियर बेट। जी। तो जिस तरह से हम कार्यक्रम में वैसे भी चर्चा करते रहते हैं, यूलिप में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो नज़रिया आपको उसमें बेहद लंबा रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो एलोकेशन चार्जेस रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो छोटी अवधि में निवेश करने में आपका अपना ही नुकसान है। नज़रिया लंबा है तो उस तरफ जाएं, अदरवाइज जिस तरह से आपका एक मीडियम टर्म आउटलुक है उसके नज़रिए से अभिनव साहब ने आपको राय दी है, उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम अगले दर्शक का रुख करते हैं। हमारे साथ चांद लाइन पर हैं गुड़गांव से। जी, आपका भी स्वागत है, बताएं, प्रश्न बताएं प्लीज। हाँ जी, चांद। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एक्चुअली मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में हाउ कैन वी डू द इन्वेस्टमेंट इन हाईवे सो दैट वी कैन सेव सम गुड अमाउंट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ say 10 years और मे बी 20 years। आपके बीच में वॉइस क्रैक कर रही है। आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, थोड़ा नजरिया लंबा रख के किस तरह से प्लान करना चाहिए पूरा प्लान? सर सी देखिए, मैं बोल रहा था लिमिटेड रिसोर्सेज में मतलब अगर मेरे पास फंड कम है तो मैं कैसे अपने आप को प्लान करूं। जैसे मेरे पास 20,000 और मे बी 25,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कैसे मैं डाइवर्सिफाई करूं अपने आप को ताकि मेरा मतलब लॉन्ग टर्म में मेरे को अच्छा अमाउंट आ जाए। चलिए हम आपको जरूर इस पर राय दिलवाते हैं। आप समय साथ में ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने कोई इंश्योरेंस में कोई टर्म प्लान लिया हुआ है?
इंश्योरेंस में टर्म प्लान लिया हुआ है बिरला का। ओके, चलिए अब आपको हम निवेश के बारे में जिस तरह से बताते हैं, लिमिटेड जिस तरह से आपने कहा फंड्स में आप बढ़ना चाहते हैं, अभिनव साहब अगर जिस तरह से ये चाहते हैं इनको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकें, क्या आप इनको राय देना चाहेंगे? ये SIP का इन्होंने जैसे एक मेंशन भी किया था, ये एक रहा जैसे आप निवेश करते रहें, जो आपका रिस्क है वो भी डिवाइड हो जाए थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके एक लंबे नजरिए से, तो किस तरह से आप इनको राय देना चाहेंगे, ये रूट या और आपके जो जहन में हो? नहीं, मैं डेफिनेटली SIP को ही सपोर्ट करूंगा इधर, क्योंकि उन्होंने जैसे मेंशन किया है वो ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी। तो SIP में तो वो एज लो एज 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई मीन इक्विटी में आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करना इतने लो अमाउंट में और मार्केट एक्सपोजर भी मिलना एक बहुत अच्छा टूल है SIP, जो इनको यूज़ करना चाहिए। और 20 से 25 साल का अगर होराइजन लेके चलें और अगर SIP में उनको एवरेज 10 to 12% का भी रिटर्न आए तो वो कंफर्टेबली आई मीन एक अच्छा लंबा कॉर्पस बना सकते हैं। जो 25,000 रुपये इनको अपफ्रंट इन्वेस्ट करने हैं वो भी वो SIP में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, जिसको STP कहा जाता है जी। तो उसमें से भी वो एक फिक्स्ड अमाउंट डाल के उनको बोल दे कि जैसे हम 24 महीने तक मेरे 1,000 रुपये हर महीने आप SIP प्लान में ट्रांसफर करते रहे, विच इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, और उसी को फिर वो कंटिन्यू करके हर मंथ वही अमाउंट इन्वेस्ट करके चले। तो इट्स फॉर कॉर्पस बिल्डिंग, इससे बेहतर कोई सोल्यूशन आज के टाइम में है ही नहीं बिसाइड्स एन इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड थ्रू अ म्यूचुअल फंड। जी, तो इसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप डालते रहें लंबी अवधि में, फिर आपको उस प्रकार से अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। आइए हम नेक्स्ट व्यूअर के पास चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे साथ दर्शक हैं वो कोटा से हैं, हर्ष जी लाइन पर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। जी स्वागत है आपका, बताइए क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ मेरा प्रश्न जो है वो ETF के बारे में है। जी, ETF क्या होते हैं, इनमें और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है? चलिए ये ETF में एक थोड़ा आगे भी है जी बताइए। ETF में निवेश करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? क्या इनका कंपोजिशन हमें मालूम पड़ सकता है? जैसे अभी किसी के कहने पे मैंने बैंक बीज ETF परचेज कर लिया, पर मुझे इसका कंपोजिशन मालूम नहीं पड़ पाया। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, हम आपको इसको राय